होता है, हमारे क्रोध पर ये नियंत्रण करता है, हमें क्रोध ना आने पाए। कि क्रोध आने पर व्यक्ति का जो है विवेक शून्य होता है। उस स्थिति में आप कोई भी कार्य करेंगे तो वो कार्य श्रेष्ठ नहीं हो सकता है। इसलिए मस्तिष्क में देवत की स्थापना करते हैं। सभी पर डोरी पहुंच रही है, डोरी को जिनके हाथ में पहुंच जाए वो डोरी को अपनी दृष्टि बनाएंगे। यहाँ पे कुछ सूत्र देंगे जिनके माध्यम से भाव करेंगे ये चंदन का महत्व क्या होता है। ओम मस्तिष्कम शांतं भूयात् ओम अनिकेतः आवेशः मा भूयात् ओम शीर्षं उन्नतं भूयात् ओम विवेकः स्त्री भूयात्। इसी के साथ में जोड़ी पहुंच गई है तो मंत्र बोलते हैं और सभी लोग एक दूसरे के मस्तक पर तिलक करेंगे। कोई अपने आप नहीं तिलक लगाएगा, क्योंकि अपने आप इसीलिए लगाता है, ये तिलक सम्मान का भी प्रतीक है। हम एक दूसरे को लगाते इसलिए कि हम दूसरे का सम्मान करना सीखें, ये भी तिलक के उद्देश्य होता है। तो जो है आपके पास में बैठे हुए हैं एक दूसरे के, अगर सपत्नी है तो अपने सपत्नी भी दूसरे लगाएंगे। बहनों की गोल बिंदी लगेगी, भाइयों के गोल बिंदी रखने के बाद सीधा ऊपर की ओर तिलक करेंगे। कोई भी तिलक जो है ऊपर लगाने के बाद नीचे नहीं करेगा, नीचे करने के बाद अवनति की ओर जाना। ऊपर तिलक लगाने के बाद ऊपर की ओर किया जाता है पुरुष के, तो वो उन्नति की ओर बढ़ता है, इसलिए। और बहनों की गोल बिंदी तिलक लगती है। ठीक इसी बात के साथ तिलक को लगाएं। ओम चंदनस्य महत्य पुण्यम पवित्रं पातु नाशिनं आपदां हरति नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। समझिए अभी आपको प्रतिदिन आपका तिलक भी होता है, कलावा भी बनता है। आप जानते हैं कि पवित्रीकरण भी रहता है, उद्देश्य आपको यहाँ बताया जा रहा है। जो प्रातः काल आप क्रिया करते हैं, पवित्रीकरण भी करते हैं, तिलक भी लगाते हैं, वो अभी आपको विस्तार से बताया गया कि इसका उद्देश्य क्या होता है। इसके बाद चौथे क्रम में चलेंगे संकल्प सूत्र। संकल्प पनी ने सबसे पहले दिन आपको कराया होगा कि आप ये अनुष्ठान करने जाए भगवत महापुराण कथा। तो ये संकल्प कराया गया। संकल्प माने होता है कि जो आपके अंदर की सोई हुई शक्ति है उस शक्ति को जागृत किया जाता है, और जब शक्ति हमारी जागृत हो जाती है तो हम जिस कार्य को प्रारंभ करते हैं उसकी पूर्णता को प्राप्त करने के लिए भगवान हमें उत्साह देते हैं, साहस देते हैं, शक्ति देते हैं, जिससे आपका कार्य पूर्ण हो सके। अब वर्तमान में आप देख रहे हैं इस समय मनुष्य चाहे कितना गरीब हो या मध्यम वर्ग का हो, चाहे कितना भी धनी हो, कोई व्यक्ति नहीं कह सकता पूरे से सुखी हूँ। हर व्यक्ति के अंदर कोई न कोई परेशानी उसके जीवन में है। पैसा है तो शरीर का कष्ट है, जिसका शरीर स्वस्थ उसके पास पैसे का अभाव है, तो आज कष्ट पीड़ा सबके जीवन में है। तो ऐसी स्थिति में जब संकट आते हैं तो हमें क्या उपचार करना चाहिए, इस स्थिति में उनका कैसे उपाय देने के लिए